जय मसीह की। आज का दिन रविवार का दिन है। रविवार के दिन को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे परिशुद्ध दिन कहा जाता है। इसे परिशुद्ध दिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम सारा हफ्ता अपने अपने कामों में बिताते हैं, अपने जीवन में अपनी इच्छानुसार बिताते हैं, तो ये वो दिन होता है जब हम अपने जीवन की सारी बातों को लेकर आते हैं और परमेश्वर की शरण में अपने आप को ठीक करते हैं। हमने अगर कुछ जाने अनजाने में गलत किया है, बुरा किया है, या ऐसी जगह थे जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में था, यहाँ आकर हम आज इस रविवार के दिन, परिशुद्ध दिन में उनसे फिर अपने आप के लिए एक नया समय मांगते हैं, नया वक्त मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं और वो ताकत और वो शक्ति मांगते हैं जिसके द्वारा हम आगे फिर ऐसा ही जीवन न जिए। हमारे जीवन में एक अच्छे बदलाव के लिए हम परिशुद्ध दिन को मानते हैं। रविवार का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए इस रविवार के दिन ये जो परिशुद्ध समय हमें मिला है, परिशुद्ध स्थल में हम हैं, ये स्थान पवित्र नाम से जाना जाता है। यहाँ से हम अपने हृदयों को साफ करें, ठीक करें और उनकी शरण में हम अपनी भावनाओं को प्रकट करें। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सच्चे जीविता परिशुद्ध परमेश्वर, इस समय में प्रभु हम अपने संगी साथियों के साथ, प्रभु हम अपने संग के साथ आपकी शरण में आए हुए हैं। प्रभु हम जानते हैं कि हम मानव हैं प्रभु, और हमें इस दुनिया में बहुत कुछ करना होता है प्रभु। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्थिति में प्रभु हम अपनी ज़ुबान के ज़रिए, हम अपनी चाल के ज़रिए प्रभु हम भटक गए होते हैं प्रभु। लेकिन आज का दिन जो हमें आपने दिया है, ये समय जो आपने हमें दिया है प्रभु, इसके द्वारा प्रभु आपने हमें प्रभु एक मौका दिया है। हर बार प्रभु आप हमें मौका देते जाते हैं प्रभु। आपने मौका दिया है प्रभु कि हम अपने आप को साफ कर सके और ठीक कर सके प्रभु। यह सच है प्रभु, बहुत सारे लोगों के पास ये मौका ही नहीं मिलता प्रभु। बहुत सारे लोगों को मौका ही प्राप्त नहीं होता कि वो अपने आप को ठीक कर सके प्रभु। लेकिन आपने अपने वचन के द्वारा हम सबको प्रभु, जितने भी लोग यहाँ पर हैं प्रभु, जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, जितने भी लोग आपको जानते हैं और जो नहीं जानते प्रभु, ये समय वो है प्रभु जो आपने हमें मौका दिया है अपने आप को ठीक करने का, अपने आप को साफ करने का, अपने आप को शुद्ध करने का। उस ज्ञान के ऊपर प्रभु जब हम घमंड और गर्व करते हैं प्रभु, जो हमारा है वो किसी काम का नहीं है प्रभु। आज वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, परिशुद्ध ग्रंथ के द्वारा प्रभु आप अपने उस परिशुद्ध ज्ञान को हम पर प्रकट करें प्रभु, जहाँ पर सही मायने में ज्ञान क्या होता है हम जान सके प्रभु। विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे बीच में हैं प्रभु। हम यहाँ पर जो भी क्रिया करेंगे, जो भी बात करेंगे प्रभु, जिस भी वचन के द्वारा प्रभु हम इस समय में बात करने जा रहे हैं प्रभु, आपकी महिमा और बड़ाई के लिए है प्रभु। विश्वास करते हैं कि आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। आज हमारा जो विषय है वो थाती की रखवाली। थाती वर्ड शायद हम सबके लिए बिल्कुल नया शब्द है, ये हमने पहले कभी नहीं सुना है। इवन मैं जो हिंदी इतना बोलती हूँ, ये मेरे लिए भी एक नया शब्द था। मैंने अपने पवित्र ग्रंथ में पहली बार ये शब्द पाया है। मुझे इससे पहले कभी भी नहीं मालूम था कि ऐसा भी एक शब्द होता है, क्योंकि हम जो हमारी भाषा का ज्ञान है, जिस पे हमें भरोसा है, हम आम तौर पर बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खास शब्द होते हैं जो हमें सिर्फ परिशुद्ध ग्रंथ में ही मिलते हैं। और जब मैं ये देख रही थी कि मुझे क्या बताना है, क्या मैं बोलूँगी, तब जब मैं ध्यान दे रही थी वचन की ओर, तब मुझे एक नया शब्द दिखाई दिया, थाती। मैंने देखा कि थाती क्या होती है। थाती, जिसका बहुत बड़ा अर्थ है हमारी हिंदी भाषा में। थाती की रखवाली हम वचन में पढ़ेंगे। थाती का मतलब है अमानत। अमानत। थाती का अर्थ है किसी के विषय पर, किसी के विश्वास पर उसके पास रखी हुई वह चीज़ या धन जो मांगने पर तुरंत वापस मिल सके, यानी अमानत, एंट्रस्टेड। है ना, ये कितनी बड़ी बात है। तो हम
हम पर किसने भरोसा किया है। हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ इस स्थान पर जब मैं खड़ी हूँ तो ये स्थान मैंने रिश्वत देकर नहीं खरीदी है। इस स्थान के लिए मैंने यहाँ पर आके किसी को भरमाया नहीं है, मैंने किसी से मांगा नहीं है। बुलाए गए हैं हम इतनी बड़ी दुनिया में से एक स्थान पर खड़े होकर वचन को बताना। ये हमारी चॉइस नहीं होती, ये हमारे ज्ञान पर आधारित नहीं होता है। परमेश्वर अपना काम, अपना कार्य जिससे करवाना चाहते हैं, जहाँ से करवाना चाहते हैं, वो उनकी इच्छा है। और ये एक दिन में नहीं होता, किसी को एक दिन में कोई भी अधिकार नहीं मिलता। इस अधिकार के पीछे बहुत सारा प्रयास होता है, बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। हम किस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं? हम पढ़ाई के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, जॉब के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। ऑलरेडी हम पता नहीं कितनी डिग्रियां हासिल कर चुके होते, फिर भी हमें कोई ना कोई क्लास अटेंड करनी पड़ती है, क्योंकि आज हम इतने कंपटीशन वाले समय में हैं जहाँ तक हम मेहनत करके एक लेवल पर आते हैं, फिर पता चलता है अरे अभी तो ये समय बहुत आगे बढ़ चुका है, अभी ये जो मेरा ज्ञान है ये बहुत कम है, अभी मुझे और आगे सक्सेसफुल होने के लिए मुझे और ज्ञान की ज़रूरत है। फिर हम और पढ़ाई करेंगे, फिर और पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करते जाएंगे, समय बीतता जाएगा और हमारा ज्ञान जो हम सीख रहे हैं वो व्यर्थ होता जाता है, व्यर्थ होता जाता है। क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं? हम इस दुनिया की किताबों को पढ़ रहे हैं, हम इस दुनियादारी की बातों को सीख रहे हैं, हम यहाँ पर जो कुछ है हम वो सीख रहे हैं। 1 तिमुथियुस 6 अध्याय 20 वचन। हे तिमुथियुस, इस थाती की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध, बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। वचन कह रहा है यहाँ पे कि ऐसी अशुद्ध, बकवाद और विरोध की बातें, उनसे दूर रहो। परे रहने का मतलब है दूर रहो। ऐसी बातों को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है जो तुम्हारा हृदय मैला करते हैं, जो तुम्हारी सोच को मैला करते हैं, जो तुम्हारे जीवन को भ्रम में डाल देते हैं, जहाँ तुम अच्छी बातों से भटक जाते हो, सच्चाई से भटक जाते हो। हमारा ज्ञान जो है वो किसी भी काम का नहीं है। हे तिमुथियुस, इस थाती की रखवाली कर। थाती जो मैंने बताया एक अमानत है, अमानत जो परमेश्वर ने हमें दी है। ये परिशुद्ध ग्रंथ है, वो अमानत, इसमें लिखा हुआ हर वचन है वो अमानत जो भरोसेमंद लोगों को दिया गया है। भरोसेमंद लोगों के पास ही हम अपनी कोई बहुमूल्य वस्तु को रखते हैं। हम हर किसी के पास, अगर हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं तो हम अपनी अमानत जो हमारी बहुत प्रिय है, हम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो हम किसके पास रख के जाते हैं? जो बहुत ज़्यादा भरोसेमंद हो, जो हमारे मुकाबले में हो, मुझे लगेगा कि हाँ मैं माँ हूँ, मेरे समान जो दूसरा व्यक्ति है मैं उसके पास ही अपने बच्चों को रख सकती हूँ। मैं उसी जगह पर अपनी इस बहुमूल्य कीमती चीज़ को रख कर जाऊँगी जो इसकी देखभाल उसी ताकत, उसी शिद्दत और उसी इच्छा के साथ करेगा जैसे मैं करती हूँ। है ना? मैंने सही कहा ना? हम अपनी कोई भी चीज़ ऐसे ही जगह पर रख के जाएंगे ना, जो हमारी वस्तु को अपने मेरे बराबर अगर जो देखेगा, वहीं पर मैं अपनी वस्तु को रख के जाऊंगी। जिसके ऊपर हमें भरोसा ही नहीं होगा, हम वहाँ पर अपनी कोई भी चीज़ रखेंगे नहीं, हमारे लिए बर्डन हो जाएगा, फिर भी हम उसे कैरी करने की कोशिश करेंगे अगर हमारे जीवन में भरोसेमंद इंसान नहीं है तो। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है धातु की रखवाली कर, ये एक अमानत है जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। तो इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर ने हम पर विश्वास किया है ना, परमेश्वर ने जो विश्वास हम पर किया है, क्या हम उसे सही मायने में निभा रहे हैं? क्या हम वो कर रहे हैं जो वो चाहते हैं? जिस विश्वास के द्वारा उन्होंने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इतना बड़ा शास्त्र हमें दिया है, एक एक शब्द इसमें जो लिखा हुआ है वो उनके विश्वास के द्वारा हम तक पहुंचाया गया है कि ताकि हम उसकी रखवाली करें। हम रखवाली करने वाले हैं, हमें रक्षा करनी है अपने परिशुद्ध ग्रंथ की, उसमें लिखे हुए हर अक्षर की, हर शब्द की, हर सेंटेंस की।
कोई भी शब्द बेकार नहीं जाता इस ग्रंथ का। भाषा का ज्ञान ज्ञान नहीं है। हमें कोई सी भाषा आती है तो वो ज्ञान नहीं है। भाषा का ज्ञान हमें किताबों से मिलता है। भाषा, शब्द, सेंटेंस, ये सब हम अपनी मर्जी से मिला लेते हैं। पवित्र शास्त्र के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कुछ जोड़ दें या कुछ निकाल दें या अपने ही मतलब से हम उसका इस्तेमाल करने लगे। हमें पढ़ना आता है, हमें पढ़ना आ रहा है, हाँ ठीक है मैंने पढ़ लिया, हे तीमुथियुस इसकी छाती की रखवाली कर। अगर मैं इसका सही भाव ना कनेक्ट कर पाऊँ और मुझे सिर्फ हिंदी पढ़नी आती है, इस वजह से मैं इसे पढ़ रही हूँ और मैं अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगी हूँ, तो ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि सिर्फ अक्षर पढ़ना आना ज्ञान नहीं होता, कोई से भी भाषा पढ़ लेना ज्ञान नहीं होता। जो शब्द लिखे हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसमें ज्ञान है, उसमें आदेश है, उसमें उद्देश्य है। उस भाव से जुड़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उस भाव से जुड़ेंगे नहीं तो वो हमारा पढ़ना भी बेकार है ना। तो ये जो थाती है, ये जो अमानत है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है। हमें इसकी रखवाली करनी है और रखवाली करने के लिए हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए ना कि हम इतनी बड़ी चीज़ की रखवाली कर सके। तो हमें कितना ज्ञान चाहिए, और इस दुनिया का ज्ञान तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस दुनिया के ज्ञान से अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम इसकी रखवाली कर सकते हैं तो बिल्कुल नहीं। इसकी रखवाली करने के लिए हमें परमेश्वर की शक्ति चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, हमें वो लगाव चाहिए परमेश्वर से जो वो अपने बंदों को देना चाहते हैं, है ना। आगे देखते हैं 21 वचन। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं, है ना। बहुत लोगों ने अंगीकार किया है, बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया है, बहुत लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, और कई लोग भटक भी जाते हैं, और जो भटक जाते हैं फिर वो बुराई करते हैं, अरे मैं तो वहाँ पे गया था मुझे कुछ नहीं मिला। तुम्हें इसीलिए नहीं मिला कुछ भी क्योंकि जिस जिम्मेदारी से तुम्हें पार्टिसिपेट करना था, भाग लेना था, तुम वो ले ही नहीं पाए, तुम वो मेहनत कर ही नहीं पाए। वो जिम्मेदारी उठाने के लिए जो मेहनत करनी होती है वो तुमने की ही नहीं है। एक वस्तु की रखवाली करना आसान बात नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड्स रात रात भर अपनी नींद गवा कर, रात रात भर जहाँ पर वो रहते हैं, जिस चीज़ की सिक्योरिटी के लिए उनको वहाँ पर तनख्वाह दी जाती है, रात भर जाग कर रात बिताते हैं, है ना। अगर हमने देख लिया कि वो सो रहा है तो फिर उसकी पनिशमेंट है ना। तो जब एक आम बात के लिए हम सिक्योरिटी गार्ड्स रख लेते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये इसकी रखवाली करेगा और वो भरोसेमंद रखवाला ना हो तो क्या होगा। जिसकी प्रॉपर्टी है उसका तो नुकसान हो जाएगा, वो हमें सज़ा देगा। फिर ऐसे कई लोग हैं जो आ जाते हैं, अंगीकार करते हैं, खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं कर पाते। रात भर जागकर एक सिक्योरिटी गार्ड को उस प्रॉपर्टी की जो रक्षा करनी है, जो रखवाली करनी है, जिस तरीके से उसे प्रोटेक्ट करना है, वो नहीं कर पाते, और इसीलिए बाहर जाकर फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं, ठीक है ना। किसी भी चीज़ की रखवाली करने के लिए हमें मेहनत करनी है, उसके पीछे प्रयास करना है, रात भर जगना पड़ेगा, रात भर तुम्हें निगरानी रखनी पड़ेगी कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, यहाँ से मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, मुझे निभानी है। वही इंसान बाद में क्या बोलेगा कि हाँ मैंने अपना काम पूरी दिल से किया है, मैंने अपना काम पूरी मेहनत से किया है, इसीलिए मैं अपने काम में ज़िम्मेदार हूँ। कोई डर नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने जो समय मुझे दिया गया था, जो ड्यूटी मुझे दी गई थी, जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई थी, जो अमानत मुझे सौंपी गई थी, मैंने उसे निभाया है। वो लोग बुराई नहीं करेंगे। जो लोग रात में झपकियाँ मारते रहेंगे, रात में सो जाएंगे, जो काम करने के लिए उन्हें बोला गया उसमें आनाकानी करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग दूसरे दिन कंप्लेंट्स करेंगे, है ना। कंप्लेंट्स करेंगे, शिकायत करेंगे कि अरे वहाँ पे तो कुछ नहीं था, मैं गया था, ये तो ऐसी ही बात है, लोग ऐसा ही बोलते, कुछ नहीं मिलता। तुमने मेहनत करी ही नहीं है। परमेश्वर के वचन के लिए हमें मेहनत करनी होती है। अगर मैं यहाँ पर आज पहुँची हूँ तो इसके पीछे बहुत मेहनत है। एक दिन में मैं यहाँ पर नहीं पहुँची हूँ, एक दिन में ये कोई इलेक्शन का वोट नहीं है, सीट नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है,
कि हम इसे खरीद लें। यहाँ पर पहुँचने के लिए लंबे समय की मेहनत है, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस स्थान पर खड़ी हो पाऊँगी, क्योंकि मैं अपने आप को इस काबिल ही नहीं समझती। लेकिन फिर भी जिन पर परमेश्वर की इच्छा होती है वो उन्हें कहीं से भी ढूंढ निकालते हैं और उस स्थान पर पहुंचा देते हैं, जिसके लिए मैं धन्यवादी हूँ। ठीक है, यहाँ पर पहुंचने के लिए 40 डेज की फास्टिंग है, रात रात भर की प्रार्थना है। सब लोग घर में सो जाते थे अपने बेटे को रखकर, मैं अकेली रात भर 3-3, 4-4 घंटे की प्रार्थना किया करती थी। रात भर जैसे ऑल नाइट होती है, जिस संघ से मैं जुड़ी हूँ वहाँ पर रात में 10 बजे से सुबह 4 बजे तक ऑल नाइट प्रेयर्स होती है एवरी फ्राइडे को। उसकी आदत है, मैंने वहाँ से सीखा है। जब मैं उस संघ से दूर हुई, मुझे अलग जगह जाना पड़ा, तो मैं अकेले उस सिस्टम को फॉलो किया करती थी। मैं अकेले बैठकर प्रार्थना करती थी। 10 लोग हैं तो 4 घंटे बीतना बहुत आसान है, लेकिन एक इंसान 4 घंटे बैठकर कितनी प्रार्थना करेगा? मैंने की है और मैं बहुत गर्व से कहती हूँ उस बात की। सारी रात में 11 बजे से 10 बजे से जो बैठती थी, सुबह 5 बजे तक मैं अपने आप गाना गाती थी। मैं अपने पसंद के गाने गाती थी, परमेश्वर के नाम से उनकी प्रेज़ करती थी। मैं वचन पढ़ती थी, बाइबल पढ़ती थी, फिर वचन के लिए प्रार्थना करती थी। जो वचन पढ़ा है उसके लिए प्रार्थना करती थी। फिर जो वचन वहाँ पर लिखा हुआ होता था उसमें कोई ना कोई चीज़ मुझे समझ में आती थी, फिर मैं उसे अपनी डायरी में लिखा करती थी। और जब मैं लिखती थी तो मुझे ऐसे ऐसे थॉट्स आते थे कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि ये क्या मुझे पता है, ये मेरे अंदर का ज्ञान तो नहीं है, ये तो मेरे लिए बिल्कुल नई बात है। ऐसे मेरी एक पूरी डायरी है जिसमें किसी को पता ही नहीं है। मैं अपने आप लिखती जाती थी, और शायद वो मेरी ट्रेनिंग थी। मुझे सिखाया जा रहा था कि एक दिन जब तुम्हें किसी के सामने बोलना पड़ेगा, अनेकों लोगों के सामने बोलना पड़ेगा, तो तुम्हें कैसे बोलना है, क्या बोलना है, उस वाक्य की रियलिटी क्या है, उस वचन की रियलिटी क्या है। अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता है कोई भी। ये परिशुद्ध ग्रंथ है, हम अपनी मर्जी से अपने ज्ञान के हिसाब से नहीं बोलते। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है जो हमें अपने आप से शुरू करनी पड़ती है। हम चर्च आते हैं, हम संडे को चर्च आते हैं, या फिर फ्राइडे को चर्च आते हैं, या फिर हम कोई मीटिंग जब रखते हैं तो तब हम चर्च जाते हैं, है ना। बाकी के दिन हमें क्या करना होता है? बाकी के दिन भी हमें उसी लगाव से परमेश्वर की शरण में अपना समय बिताना होता है। वो दिन थे जब मैं घंटों बैठकर ईश्वर की शरण में प्रार्थना किया करती थी, बिल्कुल अकेली, सारे विषयों पर किया करती थी। मुझे नहीं पता कि मुझे उतनी शक्ति कहाँ से मिलती थी, लेकिन मैं करती थी। और वो दिन था और आज का दिन है। अपने आप में परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मेरे अंदर से आप बीती बोलते ना, ये मुझ पर बीती है। मैं बता पाऊँगी, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन ये सबूत है कि आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। ठीक है, ये वचन पढ़ना कोई भाषा का ज्ञान ही है। मुझे हिंदी आती, मैं इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ। मैं ये इसलिए पढ़ पा रही हूँ क्योंकि जिसको भाषा का ज्ञान होता है वो तो इसका कुछ भी मतलब निकाल लेगा। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, 1 तिमुथियुस 6 3rd अध्याय 3rd वचन, 6th अध्याय 3rd वचन, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है। ठीक है ना। वचन पढ़कर तो कोई भी बता देगा, भाई हमने स्कूल में पढ़ा है, हमें आदत है कि हमने वचन पढ़ा, फिर उसकी व्याख्या करी, उसकी समरी करी और हमने लिख दिया। ये स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल की हमारी भाषा का ज्ञान है, हमारी किताबों का ज्ञान है। लेकिन परिशुद्ध ग्रंथ के साथ, वचन के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते ना। वचन के बारे में बताने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मा से जुड़ना होता है, उनके रक्त और शरीर से जुड़ना होता है। जो उससे जुड़ पाते हैं वही कौन सी एक्टिविटी करते हैं, कौन सा भाव होता है उनके अंदर, जो भक्ति के अनुसार है। भक्ति के बिना हम यहाँ पर खड़े होकर स्पीच दे सकते हैं, वचन का वर्णन नहीं कर सकते, वो हमारी फिर कैजुअल स्पीच हो जाएगी, है ना। तो जो लोग सच में परमेश्वर की भक्ति के अनुसार जुड़े हैं, उस उपदेश से जुड़े हैं,
जो खरी बातों से जुड़ा है। इसके अलावा अगर हम अपनी मर्जी से, क्या लिखा हुआ, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, और ही भक्ति से ना जुड़कर, परमेश्वर से ना जुड़कर, खरी बातों से ना जुड़कर, अगर हमारे हाथ में माइक है, एक स्टेज है और हम बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं बोलने में, और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे शब्द होते हैं, तो परमेश्वर का वचन नहीं बता सकते हम। ये आत्मा का कार्य है, इसे आत्मा से ही जोड़ना पड़ेगा। हमारा विषय यही है ना, थाती की रखवाली। थाती यानी अमानत। अमानत की रखवाली के लिए हमें बहुत सारा प्रयास करना है, बहुत सारी भाग दौड़ करनी है, रात भर जगना है, अपनी नींद हराम करनी है, हम आँख ऐसे पलक नहीं झपक सकते, ठीक है। इतनी ज़्यादा हमें शिद्दत चाहिए उसके लिए। अगर कोई और ही उपदेश बता रहा है, इस भक्ति के अनुसार ना बताकर, यदि कोई व्यक्ति उपदेश दे रहा है और वो भक्ति के अनुसार नहीं है, तो ऐसे लोगों का कैसा स्वभाव होता है, उसी में आगे 4th वचन हम देखेंगे। तो वह अभिमानी हो गया, है ना, जो भक्ति के अनुसार नहीं दे रहा है, जो खरी बातों के अनुसार वचन को नहीं बता रहा है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिनसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, है ना, जो सत्य से दूर हो जाते हैं, जो सत्य को नहीं जानते, जो लोग भक्ति के अनुसार नहीं चलते, जो खरी बातों का उल्लंघन करते हैं, खरी बातों को न सुन पाते, न समझ पाते, भागते रहते हैं, ऐसे लोग कैसे अभिमानी हो गए हैं। उनकी बातों से लड़ाई होती है, रगड़े झगड़े, है ना, वो लोग क्या, उनकी बातों से बुद्धि बिगड़ जाती है, डाइवर्शन हो जाता है, वो लोग भटक जाते हैं, अलग ही रास्ते पर चले जाते हैं। वाद विवाद के तर्क पर डिस्कशन बना देना, एक वचन को लेकर बहुत सारी डिस्कशन बनाने, डिस्कशन करते रहना, वाद विवाद करते रहना, लड़ाई झगड़ा करते रहना, उसको उसके रियलिटी में ना जाकर, उसके असली जो उसका भाव है उसमें ना जाकर, उसको एक लड़ाई का टॉपिक बना देना। परिशुद्ध ग्रंथ के वचन कहते कुछ हैं, जिस तरीके से उन्हें प्रकट किया जाता है उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बुरे बुरे संदेह हो रहे हैं, डाउट, संदेह मीन्स डाउट्स हो रहे हैं, लोग तरह तरह के सवाल उठाते हैं। किस लिए उठाते हैं? क्योंकि जिसको ये सौंपा गया है, जिसको ये अमानत सौंपी गई है, अगर वो परमेश्वर के ज्ञान पर आधारित नहीं है, उसका जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं है, तब वो लोग क्या करते हैं, अपने ही मतलब से कुछ भी प्रकट कर देते हैं, तब वाद विवाद होते हैं। क्योंकि उनकी भक्ति कैसी है, भक्ति परमेश्वर से जुड़ी हुई नहीं, अपने ज्ञान पर जुड़ी हुई है, अपने ज्ञान पर, और मनुष्य का ज्ञान हमेशा व्यर्थ ही रहा है। तो हर भाषा में विराम चिन्ह होते हैं। विराम चिन्ह का बहुत महत्व है। विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन मार्क्स ना। किसी भी सेंटेंस में अगर हमें विराम चिन्ह समझ में ना आए तो हम उसे सिंपली पढ़ लेते हैं। बोलो मत, चुप रहो, है ना, बोलो मत, कॉमा, है ना, अल्प विराम, चुप रहो। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अभी बोलना नहीं है, चुप रहना है। दूसरी जगह क्या बोला जा रहा है, बोलो मत, चुप रहो, है ना, बोलो अल्प विराम, मत चुप रहो। इसको समझना है। हमने पढ़ाई कर ली है, हमने किताबें पढ़ ली है, लेकिन कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, कहाँ पे अल्प विराम है, कहाँ पे हमारा सेंटेंस ख़त्म होता है, कहाँ हमें पूर्ण विराम लगाना है, इन सब की नॉलेज नहीं है। स्टार्ट हो गया, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। अज्ञानता से जुड़ा हुआ हमारा ज्ञान है। ऐसे ज्ञान को परमेश्वर बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। इनकी वजह से क्या हो रहा है, लड़ाई और झगड़े, वाद विवाद, है ना, गलत फहमी, संदेह। ठीक है, आगे वचन में चलते हैं। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग।
पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। परमेश्वर ने हमें कौन सी जिम्मेदारी दी है? कौन सी अमानत सौंपी है? धर्म की, भक्ति की, विश्वास की, प्रेम की, धीरज की, नम्रता की। इसके अलावा अगर हम कुछ करने लगे तब क्या होगा? हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बोल रहे, भाग। अगर तुम्हारी जिंदगी में भाग, ये वो वाला भाग नहीं है, हिस्से वाला भाग नहीं है, भाग जाने वाला भाग है। ऐसे स्थान से, ऐसी जगह से तुम्हें भाग जाना है जहाँ पर धर्म के अलावा कुछ बताया जा रहा है, भक्ति के अलावा तुम्हें कुछ सिखाया जा रहा है, विश्वास के अलावा तुम्हें कुछ करने की सलाह दी जा रही है, जहाँ पर प्रेम नहीं है, धीरज नहीं है, नम्रता नहीं है, जहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं, तुम वहाँ से भाग जाओ। तुम्हें वहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत बहुमूल्य भाव हैं। जब तुम ये नहीं सीख पाओगे तो तुम्हारे अंदर वो परमेश्वर का ज्ञान कभी उत्पन्न ही नहीं होगा। तुम परमेश्वर के वचन को उस गहराई से समझ ही नहीं पाओगे। तब तुम क्या करोगे? तुम उस जिम्मेदारी में, जिस भरोसे से मैंने तुम्हें अमानत सौंपी है, तुम उसमें फेल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा भटकाव हो रहा है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना प्रयास करते हो, तुम कितनी मेहनत करते हो इस अमानत को संभालने के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर का वचन, परिशुद्ध ग्रंथ, ये जिम्मेदारी, सही वचन को बताना, है ना। कितने लोग हैं आज हम देखते हैं, जब से यूट्यूब में हम सुनने लगे हैं तो सबसे ज़्यादा लड़ाई, झगड़े, वाद विवाद हमारे धर्म को लेकर ही होते हैं। धर्म के नाम पर ही सबसे ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं, धर्म के नाम पर ही खून बहाया जाता है, धर्म के नाम पर ही हम मार देते हैं, काट देते हैं, ना बच्चा देखते हैं, ना बूढ़ा देखते हैं, ना गर्भवती स्थिति में है कोई औरत, ये देखते हैं। बस धर्म के नाम पर हम गलत काम कर रहे हैं, है ना। ये नहीं करना है। जहाँ पर भी ऐसी स्थिति है, परमेश्वर अपने बंदों से कह रहे, देखो अमानत तो मैंने तुम्हें दी है, तो तुम क्यों एक साधारण व्यक्ति की तरह काम कर रहे हो? तुम मेरे जन हो, पर हे परमेश्वर के जन, जो परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, जो लोग उनके हिस्से में आते हैं, ये हिस्सा भाग वाला है, नॉट भाग जाने वाला, ठीक है। जब हम परमेश्वर के हिस्से में आते हैं तो ये जिम्मेदारी हमारी है। हमें बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी समझाता रहे, अगर उस समझाने में, उस ट्रेनिंग में, उस टीचिंग में, उस प्रीचिंग में धर्म नहीं है, भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, धीरज नहीं है, नम्रता नहीं है, तो भाग जाओ, निकल लो। इससे भी बेहतर जगह परमेश्वर तुम्हें देगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी अमानत दी है, वो हमें संभालनी है, और उनकी अमानत संभालने के लिए हमें कुछ भी करना है ना। उनकी अमानत, यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बाकी की जो सारी जिम्मेदारियां हैं वो तो है ही हमारी। जब हम इस जिम्मेदारी को ना निभा पाएँ, जब हम इस जिम्मेदारी को पूरा न कर पाएँ, जब हम परमेश्वर की इस अमानत को ना संभाल पाएँ, तो हमारे जीवन का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। हम कितना भी कुछ कर ले, हम ज़ीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। और इस अमानत को संभालने के लिए, इस अमानत को संभालने के लिए हमें ज़ीरो होना पड़ेगा दुनिया में। परमेश्वर में शून्य होने से अच्छा है कि हम दुनिया में शून्य हो जाएं और ताकतवर बनकर, एक अच्छा रखवाला बनकर हम इस अमानत को संभाल सके। इसका एक एक शब्द तुम्हारी ज़िंदगी को सही राह और सही दिशा में लेकर चलेगा, तुम्हें भटकने से बचा लेगा। अनेकों लोगों को भटकने से तुम बचा सकते हो, अनेकों लोगों के आंसू पोंछ सकते हो यदि तुमने इस अमानत की रक्षा करी। तुम रखवाले हो। अगर एक रखवाला रखवाली करना छोड़ दे तो फिर कौन आएगा रखवाली करने की? कैसे बचाएंगे हम उस अमानत को, है ना। मैं जो कह रही हूँ वो समझ में आ रहा है? आप लोग कनेक्ट कर रहे हैं मेरी बात से, है ना। अगर एक रखवाला ही रक्षा करना छोड़ देगा तो हमारा आधार क्या होगा? कौन रक्षा करेगा फिर हमारी, है ना। बस हमें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, हमें रखवाले की तरह रखा गया है। इसके हर शब्द की रखवाली हमें करनी है। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले।
जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है ना। हमने परमेश्वर के नाम का अंगीकार किया है, हमने उन्हें दिल से स्वीकार किया है। अगर वो चीज़ हमारे शब्दों में ना हो, अगर वो आशीष हमारे वचन में ना प्रकट होती हो और हम भी एक साधारण व्यक्ति ही की तरह दिखाई दे रहे हों, तो फिर क्या डिफरेंस है? हम पहले भी उसी स्थिति में थे, अभी भी उसी स्थिति में हैं। परमेश्वर कह रहे अच्छी कुश्ती लड़ो, लड़ना तो है, वाद विवाद नहीं करना है, झगड़े रगड़े नहीं करने हैं, अमानत को संभालना है। भाग जाओ जहाँ पर तुम्हें वो कोई भी चीज़ नहीं मिलती, जहाँ पर जिस स्थान पर तुम खड़े होकर अपने परमेश्वर के उद्देश्य की रक्षा ना कर सको, है ना। अच्छा अंगीकार हमने किया, अच्छी कुश्ती हमें लड़नी है, अनंत जीवन को प्राप्त करना है और उसी लिए हम बुलाए गए हैं। हम बुलाए गए हैं तो हमें अपना काम करना पड़ेगा। हमें उन्होंने बुलाया है कि भाई ये तुम्हारी है, तो हमें अपनी जिम्मेदारी करनी ही पड़ेगी पूरी। हम भाग नहीं सकते, यहाँ पे हम भाग नहीं सकते। हमें भागना कहाँ से है? हम बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो कहते हैं आप ही ने तो कहा था कि भाग जाना है। भागना कहाँ से है? इस बात का डिफरेंस भी तो हमें पता चलना चाहिए कि कहाँ से भागना है और कहाँ से नहीं भागना है। भागना तुम्हें वहाँ से है जहाँ पर तुम्हें गलत चीज़ें सिखाई जा रही है, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, और तुम्हें हिस्सा उस स्थान का बनना है जहाँ पर धर्म है, भक्ति है, विश्वास है ना। तो ये चीज़ें हमें समझनी, हमें कहाँ पर भाग लेना है, कहाँ से भाग जाना है। ये सारे ज्ञान किताबों से नहीं मिलता। किससे मिलता है? जब हम प्रयास करते हैं इसके साथ, मुझे कहाँ से भाग जाना है और मुझे कहाँ पे भाग लेना है, मैं कहाँ पे स्थिर रहूं, मुझे कहाँ पे उठना है, बैठना है, मैं किसकी संगति करूं, किसकी संगति ना करूं। बुलाया गया हूं, मुझे जिम्मेदारी सौंपी है आपने, कैसे मैं पूरी करूंगा। मैं एज अ मनुष्य, मेरे अंदर इतना ज्ञान नहीं है, मेरी शक्ति बहुत कम है, कैसे मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। पूछना पड़ता है परमेश्वर से, पूछने पर वो जवाब देते हैं। ये सच है। लोग कहते हैं अच्छा कैसे जवाब देते हैं? आपको उनकी आवाज़ सुनाई देती है, आपने उनसे बातें करी, आप इतने महान हो क्या, है ना। सुनाई देती है, समझ में आता है जब हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं और एक के बाद एक वचन आपको एक लाइन देता है, एक गाइडेंस देता है, आपको सिखाता जाता है समय अनुसार कि हाँ यही बात है जो मैं तुम्हें मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है। इतने सारे वचन हैं, मेरी शक्ति बहुत कम है, मैं अपना सारा जीवन भी दे दूँ तो मैं इसका हर शब्द याद नहीं रख सकती, कौन सी बात कहाँ पर लिखे। लेकिन जब हम पूछते हैं कि ये मेरे दुख है, ये मेरी तकलीफ़ है, मैं क्या करूं, तब इसमें से ऐसी चीज़ें निकल कर आती है तुम्हारे सामने, हमें लगता है वाह यही तो मैं चाहता था, ये तो मैंने इससे पहले कभी पाया ही नहीं है। कितना दुख होता है, आंसू आते, परमेश्वर आपने मुझे इस तरीके से गाइड किया, ये कैसे हो सकता है, ये अद्भुत कार्य है, ये अद्भुत कार्य है। आप कर देखो, आप ये प्रयास करो, आप ये काम करो, अपनी शक्ति से उनके शरण में बैठो, संपूर्ण मन से, इच्छा से, पता चलेगा। ये जो सवाल होते हैं ना, ये बड़े बेकार होते हैं। सवालों के जवाब देने की हमें ज़रूरत नहीं है, सवालों के पीछे हमें जाने की ज़रूरत। अपना काम, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। ना हमें सवाल करना है, ना हमें सवालों के जवाब देना, ये दोनों ही हमारे काम नहीं है, ये दोनों ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इन दोनों में से हमें कुछ, ना हमें किसी पे सवाल उठाना है और ना किसी की फालतू बातों का हमें सवाल देना है, बेकार की बातों का जवाब देना है। हम इसलिए नहीं है कि कोई सवाल करे और हम अपना समय व्यर्थ करें और उनका जवाब ढूंढते रहें और उनको समय दें कि उनके जवाब दें, है ना। ये हमारा काम नहीं। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें अपने परमेश्वर के साथ जुड़ना है, उनके लिए मेहनत करनी है, उनकी अमानत को संभालना है। और वो आसान बात नहीं है कि हम किस तरह उस अमानत को संभालेंगे, हमें उन्हीं से सीखना है। इसीलिए ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। कौन सा काम हमें करना है? भला काम, जो अच्छा है। अच्छा कहाँ पर है? परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है
है ना। हमारे दोस्तों के लिए अच्छा है वो काम नहीं करना है, हमारे ऑफिस के लिए अच्छा है वो नहीं करना है, हमारे पड़ोसी के लिए अच्छा है मैं वो नहीं करना है। हमें कौन सा काम करना है? वो काम करना है जो हमारे परमेश्वर की दृष्टि में भला है, वो वाला काम करना है हमें, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, ताकि बाहर वालों के साथ सभ्यता से बर्ताव करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। बाहर वाले का क्या मतलब है यहाँ पर? जो परिशुद्ध ग्रंथ को नहीं जानते उनको हम बाहर वाला कह रहे हैं। जो जानता है उससे किस बात पर ध्यान देना है? इसकी शक्ति को, अच्छी और भली और उस परिशुद्ध ज्ञान को अपने अंदर रखना है और हमें बाहर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करना है, अच्छा बर्ताव करना है ना। कैसा बर्ताव करना है? अच्छा। आज कितने लोग हैं ऐसे, कितने ईसाई लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं दूसरे लोगों के साथ, बाहर वालों के साथ। मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो दूसरे धर्म को लेकर, दूसरे लोगों की बातों को लेकर ताने मारते हैं, उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, है ना। ये बहुत गलत बात है। परिशुद्ध ग्रंथ आज हमें ये सिखा रहा है, अगर तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति है, अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है, प्रेम है, धीरज है, नम्रता है और तुम सच्चाई से धर्म का पालन करते हो, अपने ग्रंथ का पालन करते हो, तो सबसे पहले बाहर वालों यानी अन्य लोगों की बुराई करना छोड़ दो, अन्य लोगों से वाद विवाद करना छोड़ दो। ये ज्ञान की बात नहीं है। तुम्हें अपने लिए अवार्ड जीतने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर खुद तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा देगा जो सही स्थान है तुम्हारे लिए। उन्होंने अमानत दी है, हमें सिर्फ एक ही काम दिया है कि हम उनकी अमानत की रक्षा करें। उन्होंने हमें बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं दी। उन्होंने हमसे नहीं कहा कहीं पर भी परिशुद्ध ग्रंथ में कि हम अन्य लोगों से, बाहर वालों से और किसी से भी वाद विवाद करें। तो हमारे लिए सही क्या है कि बाहर वालों से अच्छा, सभ्यता, सभ्यता शब्द का अर्थ बहुत बड़ा है ना। सभ्यता से बिहेव करना है, हमें अपनी डिसिप्लिन में रहना है। सभ्यता, अच्छे शब्द, उनका दुख दूर करो, तुम उनसे बातें करो, है ना। कई लोग आते हैं हमारे पास जब उनके जीवन में कोई तकलीफ होता है, आते हैं, कुछ दिन देखते हैं, अरे यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है, जो मैंने सुना था, जो मैंने देखा था वो तो यहाँ नहीं हो रहा है। वो लोग और दुखी होकर चले जाते हैं क्योंकि हमने उन्हें वो चीज़ उनकी नहीं देखी होती जिस उद्देश्य से वो आए होते हैं, हम भटका देते हैं। ये ज्ञान नहीं चाहिए। परमेश्वर के चुने हुए लोगों से, परमेश्वर जिनको अपना जन बोल रहा है, उनको आज के दिन ये बात बताना चाहते हैं। आज के दिन परमेश्वर हमको ये सिखाना चाहते हैं कि इन बातों से भाग जाओ जहाँ पर तुम्हें अज्ञानता की बातें सिखाई जा रही है, और उन बातों से जुड़ जाओ जहाँ पर धर्म है, भक्ति है, विश्वास है, प्रेम है, धीरज है, और इन सब बातों की तुम्हें रक्षा करनी। ये तुम्हारी अमानत है, ये परिशुद्ध ग्रंथ से निकला हुआ आदेश है, उद्देश्य है। और हर वो इंसान जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है अन्य लोगों के साथ सभ्यता से बर्ताव करेगा। तुम कोई नहीं हो, तुम धूल का एक तिनका हो। हम धूल का एक तिनका हैं, हम तिनके हैं जो यहाँ पर खड़े हैं। माइक होने से हम कोई बहुत बड़े इंसान नहीं बन जाते, है ना। हमारे सींग नहीं निकल आते। अपने शब्दों का चयन अच्छे से करना है, हमें अच्छे शब्दों से सामने वाले से बात करनी है, वो कोई भी क्यों ना हो, कहीं से भी क्यों ना आया हो, है ना। यही हमारे परिशुद्ध ग्रंथ का ज्ञान है कि अन्य से, बाहर वाले से जब तक तुम सभ्यता को नहीं प्रकट करोगे तो तुम अपने धर्म का क्या पालन करोगे। तुम उस अमानत को जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है, तुम उसकी रखवाली नहीं कर रहे हो, तुम उसकी निंदा का काम कर रहे हो, अपमान का काम कर रहे हो। तो फर्स्ट थिंग जो हमें आज जाननी है इस प्रार्थना के द्वारा, आज इस परिशुद्ध दिन में परमेश्वर जो हमसे कह रहे हैं वो ये है कि सबसे पहले अन्य लोगों से सभ्यता से बर्ताव करना सीखो। उंगली मत उठाओ, ताने मत मारो। तुम्हें कोई काम नहीं दिया गया ऐसा कि तुम दूसरे के बारे में बात करो। तुम अपने आप को ठीक करो, ये तुम्हारे पास है। जिसके पास नहीं है तुम उससे क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, उससे क्या डिस्कशन करो। ये तुम्हारे हाथ में, ये अमानत तुम्हारे पास है, ये मैंने तुम्हें सौंपी है। तो सबसे ज़्यादा प्रयास तुम्हें करना है, सबसे ज़्यादा सुधार तुम्हें अपने अंदर करना है। तुम मेरे जन हो, मुझे अन्य लोगों से कोई मतलब नहीं है।
मैं अपने लोगों से पूछूंगा, मेरा बंदा गलत करेगा, मेरा बच्चा गलत करेगा तो मैं उससे सवाल करूंगा। उसने अगर गलत किया है तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा, मैं किससे पूछूंगा, है ना। अगर उन्हीं के बंदे जिसको अमानत सौंपी है वही गलती करेगा तो हम इसका सुधार कहाँ से करेंगे। तो प्लीज़ सारे जो परमेश्वर के बंदे हैं, जो जनता है, जो जन है, जो संघ है, वो आज हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये सिखाने के लिए है, सवाल उठाने के लिए नहीं है। ये हमें सीखने की ज़रूरत है कि बाहर वालों से, अन्य लोगों से, अन्य जनों से, दूसरे संघों से, सब मनुष्य हैं, सारे मनुष्य परमेश्वर की नज़र में एक समान हैं। हमारे कोई सींग नहीं लगे हुए हैं, या परमेश्वर ने हमें ऐसा कोई अधिकार नहीं दे दिया कि हम दूसरों को टॉन्ट करें, दूसरों पर उंगली उठाएं, उनकी किसी एक्टिविटी को लेकर हम उनके ऊपर हमला करें। प्राण बचाना हमारा काम है, प्राण की रक्षा करना। और प्राण का कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। प्राण प्राण है, मनुष्य मनुष्य है। इसी भाव से हमें चलना, हमें मनुष्य को सही राह और सही दिशा दिखानी है, परमेश्वर की अमानत को अपने साथ रखते हुए, तभी हम इसका न्याय कर पाएंगे। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कार्य है जो हमें करना है। अगर हम भटक गए, हम दूसरी बातों पर ध्यान देने लगे, सवाल जवाब, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, इससे दूर रहना है। तो आज के दिन परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि वो जो अमानत उन्होंने हमें दी है उसके द्वारा हमें सबसे, अपने लोगों से, बाहर वाले लोगों से, अन्य लोगों से सभ्यता के द्वारा बात करनी है, सभ्यता को प्रकट करना है, अच्छा बर्ताव करना है। तब हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान जितना भी हम प्राप्त कर ले वो अधूरा ही है जब तक परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जो अमानत आपने हमें सौंपी है प्रभु, हमें इतनी शक्ति देना प्रभु कि हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभा सके प्रभु। हमें कोई वाद विवाद नहीं करना, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना प्रभु। हम आपकी शरण में हैं प्रभु, हम आपको जानते हैं, आपको मानते हैं, हमने दिल से, सच्चाई से, आत्मा से आपके नाम का अंगीकार किया है प्रभु। आप परिशुद्ध हैं, आप में कोई दोष नहीं है प्रभु। यदि हमारी किसी क्रिया के कारण प्रभु हमने अपने काम को करने में कोई गलती करी है प्रभु, तो आज के दिन में हमें क्षमा करें प्रभु। आपने अच्छे वचन के साथ हमसे बात करी है प्रभु, हमारे ज्ञान के लिए हमसे बात करी है प्रभु। इस ज्ञान के लिए, इस वचन के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु कि सदा आप अपने परिशुद्ध वचनों को हमारे हृदय में, हमारे जीवन में इसी तरह प्रकट करेंगे प्रभु, और हमारे जीवन की बुराइयों से, गलतियों से, अपराधों से बाहर निकाल कर प्रभु अपने संग में, अपने जनों में प्रभु हमारी गिनती करेंगे प्रभु। हमें भटकने से बचा लीजिए, हमें बिगड़ने से बचा लीजिए। यीशु नाम की शक्ति हम में से प्रत्येक व्यक्ति पर बनी रहे। यीशु नाम के रक्त और शरीर का सहवास हमारे बीच में सदा बना रहे। सच्ची दोस्ती, सच्ची मित्रता और सच्चा प्यार यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन में अब से लेकर सदा तक बना रहे। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन।